तुम्हारे प्यार को एक मौका चाहिए ना, दे दिया। Are you serious? हाँ, ये मेरा आखिरी फैसला है। गिरीश, what is wrong with you? ये क्या तुम मौका दिया कि I know, तुम माहौल को हल्का बनाने के लिए मजाक कर रहे हो ना? You're joking, right? नहीं लावण्या, मैं आज मजाक नहीं कर रहा। सच तो कह रही है कि तुम्हें प्यार करने वाला पति नहीं चाहिए, बल्कि खरीदा हुआ गुलाम चाहिए। शादी के इन सालों में तुमने मुझसे कितनी बार कहा है कि मैं तुमसे थक चुकी हूं और मैं शादी से बाहर जाना चाहती हूं, बस एक मौका मिल जाए। गिरीश, तुम क्या बात कर रहे हो? मैंने कह दिया होगा। I must be exhausted, थकी हुई होंगी। I must be stressed. कितनी बार स्ट्रेस्ड? ये मत भूलना कि जब तुमने गलतियां की हैं, तो मैंने तुम्हें खुले दिल से पूरी तरह से वापस अपनाया है। तुमने मुझे चीट किया था, तब भी मैंने तुम्हें वापस ले लिया था। नैना, I just don't even want to talk about it. ऐसा भी तो हो सकता है लावण्या, उस वक्त भी मुझे जिस प्यार की जरूरत थी वो मुझे नहीं मिला तुमसे। तो इसका मतलब वो सब जो I get it now. इस 18 साल की जवान लड़की का भूत सवार हो गया है तुम्हारे सर पर। इसके अलावा तुम्हें कुछ नजर ही नहीं आ रहा। अपनी बीवी, अपने बच्चे, तुम्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा। गिरीश, ठीक है, तुम मुझे छोड़ना चाहते हो ना? फाइन, मेरे ऊपर कोई असर नहीं होगा। तुम इसके साथ रहते हो, ये तुम्हारे साथ रहती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यू गो टू हेल, इवन आई डोंट केयर नाउ। तुम और तुम्हारी ये भाड़ में जाओ तुम लोग। लावण्या, लावण्या कहाँ? लावण्या, तुम पागल हो गए हो? हाँ? प्रिया, अपना ये सामान उठाओ और जाके कमरे में रख दो। तुम कहीं नहीं जा रही हो। नहीं, मैं वो चली जाती। मेरे कहने पे तुम यहाँ आई थी ना, अब मेरे कहने पे तुम रुकोगी। सामान उठाओ, कमरे में जाओ। तुम पागल हो गई हो? ये क्या कह रहे हो तुम गिरीश? प्रिया, बैग उठाओ और ऊपर जाओ। अरे ये सब क्या हो रहा है? कोई शर्म हाया है कि नहीं कि इस लड़की की तरह तुम भी बेशर्म हो गए हो? थक गए होंगे ना, सर दुख रहा है। आप कमरे में जाइए, मैं आपके लिए अच्छी अदरक वाली चाय बनाती हूँ। अदरक वाली चाय? आप भी पिएंगी? मेरा घर बर्बाद हो रहा है और तुम इसे अदरक वाली चाय पिलाने जा रही हो? हाँ? अदरक वाली चाय? उस बदतमीज बददिमाग लड़की को रोकने के बजाय तुम यहाँ अदरक वाली चाय बना रही हो अपने पति के लिए? लावण्य का घर बर्बाद हो रहा है पाखी। ये मैंने चाय मसाला पता नहीं कहाँ रख दिया। मसाला मसाला, चाय मसाला। तुम्हें चाय मसाले की फिक्र है और यहाँ मेरी बेटी का घर बर्बाद हो रहा है। कुछ करो पाखी। अब माँ, मैं क्या कर सकती हूँ? 2 थप्पड़ लगाओ उस लड़की को, उसके होश ठिकाने आ जाएंगे। अब वीर ने तो ऐसे ही कुछ किया था, आपने देख लिया ना क्या अंजाम है। बुरा मुझे भी लगा,
मुझे भी लगा कि ये लड़की कर क्या रही है। मन में तो मेरे भी आया कि 2-4 थप्पड़ लगा ही दो, लेकिन फिर अब ये भी तो नहीं भूल सकते ना कि 18 साल की लड़की है, बालिग है, वो लीगली अपने हिसाब से इस मैटर में कोई भी स्टेप उठा सकती है। आजकल की जनरेशन वो नहीं रही माँ कि चुपचाप बैठ के जो कुछ कहा सुन ले। आजकल के बच्चे बड़े ही अग्रेसिव और बड़े ही टेम्परामेंटल होते हैं, कुछ भी करने पर उतर आते हैं। और ऊपर से रिया जो इतना बड़ा स्टेप उठा सकती है, उसे अगर गुस्सा आ जाए तो पता नहीं क्या कर बैठेगी। ना बाबा ना, मैं तो कहूंगी कि इस मामले में चुप रहना ही सबसे बढ़िया है। मैं आपको भी एडवाइस करती हूँ कि आप भी इस मामले में चुप ही रहिए तो अच्छा है माँ। और सबसे बड़ी बात ये है कि गिरीश जीजू साहब खुद ही मान गए, अब तो हमारा बीच में बोलना बिल्कुल ही नहीं बनता। बहुत शांत हो ना तुम। जहां मेरे बच्चों की बात होती है तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। मेरे आर्यमन को जेल में भेज दिया, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, तड़पती रही, लेकिन तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। आज मेरी बेटी का घर बर्बाद हो रहा है और आज भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, 2 दिन रह गए हैं ना भयान के केस को। जब तुम्हें उसकी कस्टडी नहीं मिलेगी ना, फिर देखती हूँ कि तुम्हें फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता। फिर तड़पना, रोना, गिड़गिड़ाना, कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझी तो? सिर्फ 2 दिन बाकी, सिर्फ 2 दिन। सॉरी, चाय पियोगी रिया? नो। मुझे पता था कि आप समझदार हो। चलो अच्छा ही हुआ कि सबके सामने ये बात आ गई। और आप भी एक बात समझ तो गई होगी कि मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं जो चाहूं वो कर सकती हूं। माँ बाप बच्चों के लिए क्या करते हैं अभी तुम्हें समझ नहीं आएगा। रिया की तस्वीर है, मैं देख सकती हूँ? कितनी क्यूट और मासूम लग रही है। पता नहीं कब इतनी बड़ी हो गई, क्या हो गया उसे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्यों? ये देखिए ना उसकी आंखें, आज भी तो उसकी आंखें बिल्कुल ऐसी लगती हैं, एकदम मासूम। और आपको पता है बच्चे जितने मासूम होते हैं उतनी ही तो नादानियां करते हैं। पर अपनी नादानियों में और मासूमियत में किसी का घर उजाड़ दे तो। लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम दोनों हैं ना रिया को संभालने के लिए। आई एम श्योर वो संभल जाएगी। I don't know. I really don't know, बाकी। You know, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या हो रहा है और क्या करूँ मैं। इतने समय के बाद उसने मुझे एक्सेप्ट किया, शायद इसीलिए मैं बिल्कुल इस बात को देख नहीं पाया कि आप तक की बात नहीं बनी। And I think just by the grace of God मैं आपके साथ रेस्टोरेंट चला गया, otherwise I would have failed as a father completely. ऐसी कोई बात नहीं है, आप ही से तो सीखती हूँ मैं। आप ही ने नहीं कहा था जब आयान अपनी गर्लफ्रेंड के लिए वो फूल छुपा कर लेकर जा रहा था कि अगर बच्चों की इन बातों को हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे तो ये सब बातें उनके मन में हाईलाइट हो जाएंगी और आगे चलकर शायद उन्हें लगे कि ये बातें माँ बाप से छुपाने वाली हैं। होता है कभी ऐसा, बच्चों की बात पेरेंट्स को समझ में नहीं आती और कई बातें ऐसी होती हैं जो
बच्चों को पेरेंट्स की समझ में नहीं आती, लेकिन समझ जाएंगे। हम समझाएंगे उन्हें। माँ को देखकर भी अच्छा नहीं लगता। सब कुछ होकर भी कुछ नहीं है। उनका गुस्सा उनकी जिद बन गया। हाँ, लेकिन जिद में अक्सर ऐसा होता है कि लोग रिश्तों को भुला देते हैं। लेकिन माँ का कंसर्न लावण्या दीदी के लिए देखकर एटलीस्ट ये तो लगा कि इन सब में वो अपना लावण्या दीदी के साथ रिश्ता नहीं भूली। चलिए अब चाय पी लीजिए, वरना ये ठंडी हो जाएगी। आप भी ना एकदम से पीने को किसने कहा था? बड़े शिवाजी निकले आप तो। What was that? वीर शिवाजी। Yeah, I know, but आप जानते नहीं हैं? एक किले पर फतेह नहीं पा रहे थे, बार बार कोशिश करने के बाद भी। फिर एक दिन किसी बूढ़ी माँ के कुटिया में पहुंच गए और वहां पर गरम गरम खिचड़ी खाते हुए हाथ जल गया उनका, क्योंकि उन्होंने खिचड़ी के सीधा बीच में हाथ डाला था। बूढ़ी माँ उन्हें पहचानती नहीं थी, फिर भी ऐसा होने पे उन्हें बोली, आप तो बिल्कुल वीर शिवाजी निकले। किले को फतेह बीच में चढ़ाई करके करना चाहते हैं, जबकि सही तरीका ये है कि कोनों से स्टार्ट कीजिए और फिर बीच में पहुंचिए। चलो, कम से कम कुछ ग्रेट लोगों से मेरी आदतें मिलती तो हैं। वैसे आपको कैसे पता है सब कुछ? मैं इससे पहले चित्तौड़ में टूरिस्ट गाइड। अरे एक मिनट, अब क्या हो गया? चाय पीने का असली तरीका क्या है? चाय को लीजिए, ये इस तरह से थोड़ी सी, अब मैं काउंट करती हूँ और फिर एक सिप लेना। I'm waiting. 1 2 3। This is funny but very interesting. I told you. बस 2 दिन, जितना हंसना है हंस लो। बाकी 2 दिन बाद जब कोर्ट में अयान तुम्हारी जान तुमसे निकाल के ले जाऊंगी ना, तब देखूंगी कहाँ जाती है ये हंसी। मातम मनाओगे तुम तो। मेरे बेटे और मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने वाले मैं तुम्हारी जिंदगी जहन्नम बना दूंगी। अयान को तुमसे छीन लूंगी मैं। हाय देवकी जी। गिरीश ने बुलाया है आज मिलने। आज आप कोई एक्सपर्ट एडवाइस नहीं दोगी? प्रिया, ओह गॉड प्लीज, आज कोई लेक्चर मत देना, ओके? यू सी, आपकी हालत ना वो रियलिटी शोज के जजेस की तरह बन गई है। यू नो, जब वो व्यूअर्स की वोटिंग होती है तब जजेस के कमेंट्स की कोई वैल्यू ही नहीं होती। एनीवे, मैं और गिरीश राजी है। एंड यू नो व्हाट, बीच में हमें ये कोई काजी वाजी नहीं चाहिए। संभाल के देखो, मैं नहीं होती तो अभी तुम गिर जाती, फ्लैट ऑन योर फेस। Whatever. अब आप मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो? पीछे पीछे कहाँ आ रही हूँ? मैं तो तुम्हारे साथ चल रही हूँ, जीजो सा के घर। Why? Why? What why? मेरे जीजो सा हैं। अभी जो भी मैंने वीर से कहा, आपसे भी कहना पड़ेगा क्या? You don't understand or what? I'm 18 years old and I'm an adult, okay? जो मन चाहे वो कर सकती हूँ और इसके लिए मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। फाइन? तो फिर उस हिसाब से तो मेरा डबल हक बनता है। देखो, अगर तुम 18 साल की हो तो मैं भी 18 साल के ऊपर हूँ। लगती नहीं हूँ वो और बात है। और दूसरी बात, कोर्ट ने तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी, तो जब तक ये 30 दिन खत्म नहीं होते मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। कोर्ट ने तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी है, तो जब तक ये 30 दिन खत्म नहीं होते मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। उसकी कोई जरूरत नहीं है, ऑलराइट? आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। यू कैन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, लेकिन अगर तुम्हारी वजह से कोई और ट्रबल में आ गया
तो हु विल टेक केयर ऑफ दैट पर्सन? इसलिए मेरा तुम्हारे साथ जाना जरूरी है। सिर्फ एक और दिन आप सबको झेलना है। सेम टू सेम। अब टेक केयर करने के लिए आप क्या मुझे चिपक के चलोगी? हाँ, केएमएच बनना चाहती हो? ओह माय गॉड, कौन कहता है कि दो लोग जब साथ में रहते हैं तो उन्हें एक दूसरे की आदतें नहीं लगती? तुम एकदम आयान की तरह बोलना शुरू हो गई। KMH, I know what it means. कमाल की मदर हूँ। नहीं, कबाब में हड्डी। ओह रिया, तुम्हें लेट नहीं हो रहा है? तुम इतनी देर से मुझसे बातें कर रही हो। लेट्स गो। लाओ ये मैं पकड़ लेती हूँ। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सो मच। हाय पाकी, बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज। आ जाओ, कम। हेलो गिरीश। ओह हाय। अब तो मैं आपको गिरीश बुला सकती हूँ ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आ जाओ, ब्रेकफास्ट लगा हुआ है, आ जाओ। मैं तो घर से करके आई हूँ, आप दोनों करिए। मैं तब तक बच्चों के साथ खेलती हूँ। आओ मेरे छोटू। थैंक गॉड चली गई, वरना पूरा दिन चिपकी रहती। न्यू शिमला पेस्ट्री में जो नया डिजाइनर कलेक्शन स्टोर खुला है ना, मैं अपनी शॉपिंग वहीं से करती हूँ आजकल। कैसी लग रही हूँ मैं आज? वैसे कुछ लोगों पर सब कुछ अच्छा लगता है, जैसे मुझ पे। तो आज मैं कुछ डिफरेंट नहीं लग रही? हाँ, कुछ थोड़ी डिफरेंट लग रही है। जस्ट डिफरेंट, अच्छी नहीं लग रही क्या? नहीं, बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू सो मच। ये वो न्यूज़पेपर का आज का जीजू हाँ, साहब। मैं देता हूँ। अरे वही सेंटर टेबल पर रखा होगा ना, आज का ही होगा, राइट? हाँ, वो आज का ही है। अच्छा चलो मैं ले लेती हूँ। सॉरी। अरे आप ये ब्रेड और बटर क्या खा रहे हो? See what I've got for you, see? ये मैं आपके लिए कुकीज और केक लेके आई हूँ। You know dark chocolate cookies with tea, a lethal combination. I think हमें इसके साथ ना कुछ रोमांटिक म्यूजिक बजाना चाहिए। रिया, ऐसा करो कोई अच्छी सी लोरी लगा दो, वहाँ सीडीज पड़ी है, छोटा बेबी भी सो जाएगा। क्या हुआ? तुम वो म्यूजिक बजा नहीं रही? नहीं, that's fine. I mean, बच्चे जाग जाएंगे। That's okay. Okay. अब आराम से रिया, एक तो महंगी है और दी की फेवरेट है। देखिए, हम तो रूटीन विजिट के लिए आए हैं, ये देखने के लिए कि आप किस तरह से ख्याल रख रहे हैं अपनी बेटी का इन 30 दिनों में। पर अब लगता है कि कुछ और जानने की जरूरत है। इतना काफी है कल कोर्ट पे फैसला आपके खिलाफ जाने के लिए। इन फोटोग्राफ से क्या समझ में आता है आपको कि मैंने रिया के ऊपर हाथ उठाया, लेकिन हाथ क्यों उठाया ये बात जानने की कोशिश नहीं करेंगे आप? हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है। रिया ने जो हरकत की वो जानना इंपॉर्टेंट है। और आपको एक बात बता दूं, अगर जिंदगी में दोबारा उसने कभी ऐसी गलती की तो फिर थप्पड़ मारूंगा उसको। बाप उसका झूठ बोल रहा है ये। इसे आप बाप कहते हैं? जल्लाद है ये, जल्लाद। कौन सा कानून इजाजत देता है कि कोई बाप अपने बच्चे पर हाथ उठाए? आप इसकी बातों में नहीं आना। मुझे रिया की कस्टडी चाहिए।
आप अपने विजिट समरी बुक में लिख दीजिए कि मैं रिया को इस आदमी के भरोसे नहीं छोड़ सकती। मुझे रिया की कस्टडी चाहिए और मुझे मिलनी चाहिए। शर्म आती है बुआ? थोड़ी सी भी शर्म आती है? मतलब रिया जो है वो आपकी खुद की बेटी का घर तोड़ी, जिसके लिए आपने रिया को कोक्स, अब आप उसकी कस्टडी मांग रही। अपनी पतली की आंख में इतनी अंधी मत हो जाइए बुआ कि सब कुछ तहस नहस करने पे तुल जाए आप। हर एक की जिंदगी बर्बाद करने पे तुली हुई हैं आप। अयान की, पाकी की, मेरी, रिया की, और हमें तो छोड़िए, अपने आप को और अपनी बेटी को नहीं छोड़ रही आप। चुप रहो तुम। तुम्हें मेरी बेटी की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपनी बेटी की फिक्र करो, क्योंकि कल तुम और तुम्हारी वो नई नवेली दुल्हन सब कुछ लुटा पिटा के यहां से चले जाएंगे। कल के बाद तुम अयान और रिया की शक्ल जिंदगी भर नहीं देख पाओगे। प्यार समझ में आता है मुझे बुआ, लेकिन प्यार में अंधा हो जाना ना, उसका अंजाम क्या होता है अगर सोच सकती तो सोच लीजिए। वक्त है आपके पास अभी। अंजाम की फिक्र उसे होती है जिसे हारने का डर होता है। इतना मत डरो वीर कि डर तुम्हारी शक्ल पे नजर आए। कल जीतने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि खुद अपने आप से नजरें ना मिला पाए आप। सुकून तो मुझे तब मिलेगा वीर जब मेरे सामने तुम दोनों अपनी नजरें झुकाए खड़े हो।